हेलो फ्रेंड्स, अपने वेबसाइट पे गूगल से किस तरह से आप ट्रैफिक लेकर के आ सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। और मैं साथ में ये बताऊंगा कि जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो उसके बाद आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जिससे कि आपको जो है वो ट्रैफिक जो है विद इन 1 मंथ 2 मंथ या इंस्टेंटली आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं जिसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना होता है अपने वेबसाइट पे। और अगर आप इसको जितने भी पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 100% आपको श्योरिटी है कि आपको ट्रैफिक आना ही आना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको ये जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा, डेली आपको करना होगा, तभी जा करके होगा। अगर आप डेली नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको आर्टिकल लिखने के बाद सबसे पहले जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर पिंटरेस्ट हो या फिर यूट्यूब हो, ये जितने भी हैं सब पे आपको अपने आर्टिकल का जो लिंक है या फिर अपना आर्टिकल है उसको शेयर करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इनके अलावा जिस पे आप जो है अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। तो इन सारे मेन सोशल मीडिया के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनको यूज कर सकते हो, जैसे कि मिक्स हो गया, टम्बलर हो गया। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उन पे आप जो है अपना जो आर्टिकल है उसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और उस वहाँ से भी आप जो है ट्रैफिक ले सकते हो। और वहाँ पे पोस्ट करने से होता क्या है कि आपको बैकलिंक भी मिलती है, और बैकलिंक जब मिलती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होती है जिससे गूगल को पॉजिटिव एसईओ के साइन जाते हैं। गूगल देखता है कि हाँ, यहाँ पे जो है वो वैल्यूएबल बैकलिंक्स हैं, सोशल शेयरिंग बैकलिंक्स हैं, तो गूगल आपको जो है वो रैंक करने में मदद करता है। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म हो गए या फिर आर्टिकल शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो गए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको जो है अपने आर्टिकल को पब्लिश करना होता है। जैसे कि अगर कोरा पे आपको पता होगा, कोरा हो गया या फिर याहू क्वेश्चन आंसर जो हो गया, ऐसे वेबसाइट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। उन टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे जा करके आपको आंसर देना होता है, जेन्युइन आंसर देना होता है। ठीक है, और उसमें आप जो है लिंक जो है अपने वेबसाइट का, अगर आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है तो आप उस लिंक को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक वहां पे आएगी वो आपके वेबसाइट पे भी चली आएगी। उसके अलावा मीडियम हो गया या फिर लिंक्डइन आर्टिकल्स हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने आर्टिकल को पोस्ट करोगे और वहां पे अपना जो मेन आर्टिकल है उसका लिंक वहां पे डाल दोगे। इसमें मेन होता क्या है कि आपको वहां पे मान लीजिए आपने 10 पॉइंट्स या फिर अपना जो आर्टिकल लिखा है उसमें से आधा आर्टिकल जो है आप वहां पे पोस्ट करोगे और वहां पे बाकी नीचे में आप लिख दोगे कि रीड मोर ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, वहां पे अपने वेबसाइट का नाम या आर्टिकल का पूरा टाइटल और वहां पे लिंक डाल दोगे, तो वहां से होगा कि जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपके वेबसाइट पे चला आएगा। इसका पर्पस ये है कि आप जो हाई ट्रैफिक वाले वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मीडियम हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया, ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कम से कम 100 से ऊपर वेबसाइट्स हैं जिन पे कि 15 मिलियन से ऊपर ट्रैफिक होते हैं। तो ऐसे वेबसाइट्स पे भी आप जाकर के डेली काम करोगे, डेली वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करोगे तो वहाँ से ट्रैफिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी हाई इंगेजिंग ट्रैफिक होती है। अगला जो पॉइंट है वो है कि आपको वेब स्टोरीज क्रिएट करना है। गूगल वेब स्टोरीज जो होता है वो आपको क्रिएट करना होगा डेली अपने आर्टिकल के लिए। गूगल वेब स्टोरीज जो है वो हाई इंगेजिंग जो है वो कंटेंट है जो कि गूगल के डिस्कवर में फीचर होता है। इस पे मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आप किस तरह से गूगल डिस्कवर के लिए कंटेंट बना सकते हो, किस तरह से उसका एसईओ कर सकते हो, कैसे पब्लिश कर सकते हो, वो सारा डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। तो उसको आप देखोगे, आप सीख जाओगे। और वेब स्टोरीज बनाने के पीछे का रीजन ये है कि वेब स्टोरीज जो है वो आर्टिकल से ज़्यादा जल्दी गूगल डिस्कवर में आती हैं। अगर आप आर्टिकल लिखते हो अपने वेबसाइट पे तो उसको गूगल डिस्कवर में आने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जो वेब स्टोरीज होती हैं वो आपको गूगल डिस्कवर में बहुत जल्दी आती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप डेली 2-3 गूगल वेब स्टोरीज अगर क्रिएट करते हो अपने आर्टिकल से रिलेटेड तो वो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ आपके डिस्कवर में शो करना शुरू कर देगा। और एक बार अगर आपका डिस्कवर में चला गया तो वहां से कितने ट्रैफिक आएंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वेब स्टोरीज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रैफिक लाना चाहते हो तो। अगला जो पॉइंट है वो
ये है कि आपको शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने होंगे। आपको पता होगा कि गूगल में भी शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं वो रैंक होते हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस तो चलते ही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में आप सभी को पता होगा। उसके साथ साथ गूगल पे भी शॉर्ट वीडियो चलते हैं, जिसके लिए फायरवर्क या फिर जो ट्रेल जैसे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस अगर पब्लिश करते हो तो वहाँ से वो गूगल में अपने आप चले आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा गूगल का डिस्कवर पेज अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस लिखा होगा और 30 सेकंड 40 सेकंड के वीडियोस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो अपने कंटेंट से रिलेटेड और वैसे प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिश करते हो फायरवर्क या फिर ट्रेल पे, तो वैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करके अपलोड करते हो तो वहाँ से वो गूगल डिस्कवर में जल्दी आ जाएगा। और गूगल डिस्कवर में आ जाएगा तो वहाँ से आप जो है अपने वीडियोस में ये बता सकते हो कि आप कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए या फिर जो भी चीज़ आप बता रहे हो उसमें पूरा डिटेल में जानने के लिए वहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हो या वेबसाइट का नाम बता सकते हो, जिससे लोग गूगल में सर्च करके आपके वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है और उस शॉर्ट वीडियोस को आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो। इसको बोलते हैं कंटेंट रीपर्पस। ठीक है, आप कंटेंट का जो है दोबारा यूज कर रहे हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो उससे क्या होगा कि आपका एक कंटेंट जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वहां से आपको जो है वो ट्रैफिक अनलिमिटेड ट्रैफिक आएगा। ठीक है, लेकिन इस काम को आपको डेली करना होगा तब जाकर के होगा। ठीक है, अगला जो तरीका है वो है वेब मेंशन टेक्निक। इसके बारे में काफी लोग आज के डेट में बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा कि वेब मेंशन टेक्निक क्या होता है। तो मैं भी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वेब मेंशन टेक्निक जो है वो ऐसा है कि अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, जैसे कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो और उसी से रिलेटेड आपका चैनल है और उस चैनल पे वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तो जब वीडियो आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे बोलना है जो भी कंटेंट आपने बना के रखा हुआ है अपने वेबसाइट पे, उसके बारे में उसका जो मेन कीवर्ड है उसको आपको बोलना है कि आप इस कीवर्ड को आप जो है गूगल में जाके सर्च करोगे और उसके पीछे आप अपने वेबसाइट का नाम लगा दोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट आपका वेबसाइट गूगल में सबसे ऊपर शो करेगा उस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो वेबसाइट है उसका नाम है ऑलिव माइन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर आपको मान लीजिए कीवर्ड रिसर्च पे कोई आर्टिकल लिखना है या कीवर्ड रिसर्च पे आप सर्च कर रहे हो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसमें ये बोल दूंगा कि आप जो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करोगे कि गूगल पे जाओगे, वहां पे आप लिखोगे कीवर्ड रिसर्च और उसके बाद मेरे वेबसाइट का नाम आप लगा दोगे ऑलिव माइन और सर्च करोगे तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा वो मेरा ही वेबसाइट आएगा और वहां पे आपको जो है आर्टिकल पे क्लिक करके चले जाना है। तो उससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से जो आएगा वो बढ़ेगा और साथ में आपका जो कीवर्ड है वो भी रैंक होगा। और कीवर्ड जब रैंक होगा तो आपका जो वेबसाइट की अथॉरिटी और आपके वेबसाइट की ट्रैफिक अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो जो है गूगल के सर्च रैंकिंग में सबसे ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है वो रैंकिंग भी इंक्रीज होगा, अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी, आपके कीवर्ड पे ट्रैफिक भी आएगा और कीवर्ड भी आपका रैंक होगा। तो इस तरह से मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं वेब मेंशन के। वेब मेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हो उसको रेफरल ट्रैफिक उससे आता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैंने लिंक लगाया हुआ है और वहां से कोई लिंक पे क्लिक करके आ रहा है तो वो रेफर कर रहा है। ठीक, वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो रेफरल ट्रैफिक होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए वेब मेंशन करना जरूरी है। वेब मेंशन में वीडियो के स्टार्ट होते ही आपको जो है सबसे पहले वेब मेंशन बताना है कि गूगल पे किस तरह से सर्च करना है। तो इससे आपको जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके ट्रैफिक जो है बढ़ रहे हैं, किस तरह से आपका कीवर्ड रैंक हो रहा है। तो ये तरीका अपनाना काफ़ी ज़्यादा जो है आज के डेट में फायदेमंद है और सभी लोग ये कर रहे हैं तो आप भी इसको करोगे तब जाकर के आपका ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको सबको पता होगा। कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, कई सारे टूल्स भी मैं बता चुका हूँ जिस पर आप फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और कैसे करना है वही मैंने बता दिया है। बाकी लो कंपटीशन कीवर्ड आपको जो है वो सर्च करना होता है और जिसपे ट्रैफिक ज़्यादा हो, कंपटीशन लो हो और सीपीसी हाई मिले। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड को आपको सर्च करना होता है और आपको अपने आर्टिकल में लगाना होता है। और उसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं वो भी आप जो है अपने आर्टिकल में लगाओगे जिससे कि आपका ट्रैफिक भी बढ़ेगा, आपके कीवर्ड जो हैं वो रैंक होंगे और उस पर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से आएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है क्रिएट आर्टिकल्स ऑन ट्रेंडी टॉपिक्स। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे ट्रेंडिंग में जाकर के तो वहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे।
अगर आप गूगल के ट्रेंड्स में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे फाइंड करना है उस पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको भी आप सर्च कर सकते हो। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं करंट में आपके नीच से रिलेटेड, उस पर आप आर्टिकल जरूर लिखो, ठीक है। तो उस पर अगर आर्टिकल लिखोगे तो आपको जो है वो आपका जो आर्टिकल है वो बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा और उस पर ट्रैफिक जरूर आएगा, ठीक। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप मूवी रिव्यू या फिर वेब सीरीज रिव्यू के वेबसाइट्स आप बना रहे हो। अभी आपको पता है कि दिसंबर में मनी हाइस्ट सीजन 5 जो है उसका वॉल्यूम 2 आने वाला है। तो अगर आप अभी से उस पर एक आर्टिकल लिख करके डाल देते हो, 1 या 2 आर्टिकल लिख के डालते हो, तो वो क्या होगा कि जैसे ही मनी हाइस्ट रिलीज होगा उस समय उसकी सर्च इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका वेबसाइट रैंक हो चुका है तब तो फिर कितना ट्रैफिक आएगा वो भी आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा तरीका है। कभी भी अपने आर्टिकल में, अपने वेबसाइट में आप एक जो है वो सेक्शन जरूर रखो, चाहे वो न्यूज़ का रखो या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स का रखो, जिसमें कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जरूर आर्टिकल लिखो, ठीक है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखोगे तो आपका जो है वो रैंक भी होगा और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अपडेट ओल्ड आर्टिकल्स। आपका जो आर्टिकल है, जो पुराने आर्टिकल्स जो भी आपने लिख रखा है, उसको आप समय समय पे अपडेट करते रहो, उसमें नए नए पॉइंट्स ऐड करते रहो, उसके पैराग्राफ्स चेंज करते रहो या उसके टाइटल्स या कीवर्ड्स चेंज करते रहो। तो वैसे क्या होता है कि आपका जो पुराना आर्टिकल है वो अपडेट होता है तो गूगल उस पर फिर से क्रॉल करता है और अगर वो रैंक नहीं हो रहा होता है तो वो फिर से रैंक हो जाता है। तो ये तरीका जो है काफ़ी बेनिफिशियल है और हमेशा ओल्ड आर्टिकल्स जितने हैं सबको आपको हर 1 महीने या 2 महीने में अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट अगर करते रहते हो तो इस तरह से आपके इंगेजमेंट बना रहता है, गूगल का जो क्रॉलिंग स्पीड है वो भी अच्छा रहता है और आपका आर्टिकल जो है वो हमेशा रैंकिंग में बना रहता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि आर्टिकल लिख के छोड़ देते हैं और उसको जो है वो अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको बेनिफिट दिखेगा सर्च कंसोल में, आपके नए नए कीवर्ड्स जो भी आप डालोगे वो रैंक होगा। उसके अलावा आपके खुद के आर्टिकल्स जो हैं वो आपको दिखने लगेंगे अगर आप एनालिटिक्स में चेक करोगे तो। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी हाई ट्रैफिक वाले वेबसाइट्स हैं उस पर आपको जो है अपने जो आर्टिकल का लिंक है, जो भी वेबसाइट पे जितने भी लिंक है उन सबको वो उन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको स्प्रेड करना है। मतलब आपको लिंक्स अपने पूरे ऑनलाइन जितना भी है उसको जो है फैला देना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो जिसपे कि 10 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हो, चाहे तो आप इमेज के थ्रू लो, एंकर टेक्स्ट के थ्रू लो या फिर कमेंट करके आपको लिंक अपना फैला देना है। चाहे वहाँ से अगर बैकलिंक मिल जाए तब तो और अच्छी बात है। मैं कुछ टॉप 100 वेबसाइट्स के लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है उन सारे वेबसाइट्स पे जा करके आप जो अपना प्रोफाइल बना सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे एंकर टेक्स्ट बना सकते हो, बैकलिंक ले सकते हो और वहाँ पे आपके लिंक्स जो हैं वो स्प्रेड होंगे। तो वहाँ उससे क्या होगा कि गूगल में आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, ठीक है, और वहाँ से आपको जो है वो ट्रैफिक भी आएगा। अगर गूगल से ट्रैफिक नहीं आता तो उस वेबसाइट से ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका भी काफ़ी बेनिफिशियल है, अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। इससे आपके बैकलिंक्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है वो है क्रिएट बैकलिंक्स। बैकलिंक्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। बैकलिंक्स बनाने से आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी वेबसाइट के पेज रैंकिंग बढ़ती है, डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। जितना अच्छा बैकलिंक होगा उतना अच्छा जो है आपके वेबसाइट की रैंकिंग होगी, ठीक है। तो बैकलिंक्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। ऑन पेज एसईओ पे पूरा ट्यूटोरियल मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है, वो पूरा मैंने बताया हुआ है, उसको आप जा करके जरूर देखना। और बैकलिंक बनाने जो है वो ऑफ पेज एसईओ में आता है और बैकलिंक पे भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना करके दिया हुआ है, आप चाहो तो उस पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। और बैकलिंक्स बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत तरह के बैकलिंक्स होते हैं, उनमें आप जा करके हर तरह के बैकलिंक्स को बना सकते हो, ठीक है, और उससे आपको जो है वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ पॉइंट्स थे वो अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब भी
आर्टिकल पब्लिश करो, उसके बाद ये सारा काम आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल जितना आप पब्लिश करते हो उससे दोगुना टाइम आपको प्रमोशन में लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो वो गूगल में रैंक हो रहा है या कोई उसको जानता नहीं है। ठीक है, तो उसको उसका प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं कि हमारे पास ये कंटेंट है, लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो आपको बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी प्रमोशन होता है, जो भी एड्स लगते हैं, इसका मेन पर्पस यही होता है कि आपको बताना होता है कि हाँ मेरे पास ये कंटेंट है। तो अगर जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो जरूर उस कंटेंट पे आता है और उसको देखता है, उसको अगर अच्छी लगती है तो वो कंटेंट शेयर भी करता है, तो उससे आपकी जो है और ट्रैफिक बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वो आप अगर फॉलो करते हो तो आपकी ट्रैफिक में जो है वो इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप जो है ये पॉइंट्स में और कौन कौन से पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, कौन कौन से पॉइंट्स नहीं फॉलो करते हो, या फिर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है जो कि आप करते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि बाकी सभी लोगों को भी पता चले कि वो कौन से पॉइंट होंगे और हम सभी उसको जो है वो यूज करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।